पिछले हफ्ते जो हमने मॉन्क का स्टोरी किया था, अनफॉर्चुनेटली आप में से किसी ने उस चीज़ पे वर्क नहीं किया। वेरी सैड। इससे क्या पता चलता है कि हम जिंदगी में जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और फिर रोते रहेंगे कि हम ऐसे ही है, फिर भी हमारी परिस्थितियां क्यों नहीं चेंज हो रही। तो आज उस स्टोरी के बारे में तो हम डिस्कशन कर ही नहीं सकते क्योंकि आप लोग कुछ लिख कर नहीं लाए हो, तो वो पेंडिंग है फॉर नेक्स्ट मंडे क्लास। आज हम एक एक्सरसाइज करते हैं। सभी बच्चे मन में दूसरों की फट से मेरे काउंटिंग पे 3 गलतियां किसी भी मनुष्य की या बहुत सारे मनुष्यों की ढूंढ लो। सीधे बैठो एकदम स्ट्रेट एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द बैड हैबिट्स ऑफ अदर पीपल। कितने सारे विचार आ गए? ढेरों। करने कितने थे? 3। आए कितने? बहुत सारे। तो हमारा जो माइंड है उसकी फंक्शनिंग तो नॉर्मल है, पर किसके लिए? दूसरों के लिए। तो अब क्या है कि एआई के जो भी फंक्शंस आ रहे हैं उसमें एक फंक्शन ऐड करना पड़ेगा कि मेरा ब्रेन किसी और के लिए काम करे, तो उसके बॉडी से अटैच कर दो और उसका ब्रेन मेरे लिए सोच रहा है इसलिए वो ब्रेन को मेरी बॉडी से अटैच कर दो, क्योंकि जिस शरीर में ये मन को दिया गया है परमात्मा की ओर से वो उसका काम तो कर ही नहीं रहा। अब उसी सिंसियरिटी के साथ सीधे बैठ के खुद के बारे में ये सोचो कि हम कितने गलत हैं। इसने तो पहले ही मना कर दिया कि मैं हूं ही नहीं, थोड़ा बहुत तो हूं। जितने थॉट्स डिफरेंस क्या, अगर आपने सिंसियरली 1 सेकंड के लिए भी सोचा है तो डिफरेंस क्या पाओगे? जब आप दूसरे के प्रति गलतियां ढूंढ रहे हो उसमें जस्टिफिकेशन नहीं है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। राइट? सही बात है। लेकिन जैसे ही हम खुद के बारे में सोचने लगते हैं 2 किस्म के थॉट प्रोसेस एक साथ चलते हैं। वो कौन सा है? एक हमारी प्रॉब्लम और एक उसको जस्टिफाइंग थॉट कि पर मैं क्या करूं, ऐसी स्थिति में तो ऐसे ही होता है, ऐसे करेंगे तो यही करना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूं। तो इस थॉट प्रोसेस को क्या बोलोगे? इस थॉट प्रोसेस को हम कैसे समझे कि अगर मुझे एक्स बच्चे के लिए थॉट करना है, जब तो क्या है अनअपोलोजेटिक, यानी बिल्कुल कोई मन में संकोच नहीं है, उसने ऐसा किया ही था, वो ऐसा ही है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेम गलतियां जो कभी मैंने करी वही वो कर रहा है, लेकिन उसके प्रति एक घृणा है, उसने ऐसा करा। वहां पे कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। लेकिन जैसे ही हम खुद के लिए सोचना शुरू करते हैं तो उसमें सॉफ्ट कॉर्नर के अलावा ही कुछ नहीं है। तो इस चीज को हम कैसे समझे, इसको क्या कहा जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं हम, कि हम जानते ही नहीं और ऐसा हो जाता है हमसे, या हम जान के ऐसा करते हैं, या क्या बात है? तो सभी को अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कि आप पर्टिकुलर ऐसा क्यों करते हो। पता ही है तुमको तुम क्यों करते हो, मैनिपुलेट तो करना नहीं है, तो बोल दो। जब ऐसे होता है कि खुद के लिए जस्टिफिकेशन नहीं आता तो फिर ऐसे बुरा लगने लग जाता है कि मतलब खुद के प्रति कि हम ऐसे हैं। तो बुरा नहीं लगे इसलिए जस्टिफिकेशन दे देते हैं। हो सकता है भाई किसी का फ्रेम ऑफ बीइंग ऐसा हो, तुम्हारे लिए आ ही जाते हैं, इनबिल्ट सिस्टम है।
कि आई एम द बेस्ट। में तो ऐसा होता है कि मतलब अपने को तो मतलब जैसे बचाना होता है जैसे तब हो जाता है, दूसरे का देख लो, दूसरा गलत मतलब कभी तो जानबूझ के भी होता है और कभी तो जाने अनजाने मतलब अपना बचाव मतलब मेन जो होता है वो उसके कारण से मैकेनिकली एक हो जाता है हैं? खुद के लिए जो जस्टिफिकेशन है वो कहाँ से आते हैं? माइंड से। कैसे पता नहीं चलता तुमको कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं, मतलब जान के करती हो। हैं? कभी देखने की कोशिश भी नहीं करी। जो एक शब्द हम बोलते हैं बायस्ड, एक शब्द हम यूज करते हैं इक्वालिटी, एक शब्द हम यूज करते हैं हार्मनी, जब तक इंडिविजुअल लेवल पे हम खुद इतने ज्यादा बायस्ड हैं तब तक हम किसी भी चीज के लिए सच्ची रिपोर्ट, सच हमारी क्षमता के अनुसार का होगा, लेकिन जो हमें सच समझ आता है वो भी हम कब कर पाएंगे जब ये चीज ही हम नहीं देख पाते। तो कैसे कर पाएंगे? मतलब कोई भी अच्छी चीज अगर हमें सीखनी है, हमने आज कोई भी एक माताजी का कोटेशन पकड़ लिया कि हमें हार्मोनियसली रहना चाहिए, सबके साथ इक्वालिटी रखनी चाहिए, हमें किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति बिटरनेस नहीं रखनी है, इलविल नहीं रखनी है, ये सब हमने शब्दों से पढ़ लिया, एक्शन में क्यों नहीं आ पाता? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपने आप, यानी उसके लिए टर्म यूज किया है फिजिकल आइडेंटिफिकेशन कि ये शरीर मतलब मैं हूं, तो उसके प्रति तो एक भयंकर अटैचमेंट है। फिर हमारे वाइटलिस्टिक यानी इमोशनल अटैचमेंट्स होते हैं। तो ये भी डिफरेंस हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि एक पर्सन जो हमारे लाइकिंग का है, वो अगर वही गलत काम करता है तो हम उसको उस इंटेंसिटी से नहीं एड्रेस करते जिस इंटेंसिटी से हम एक ऐसे पर्सन को एड्रेस करते हैं जिसके साथ हमारा मैं आइडेंटिफाइड नहीं है, यानी सिंपल वर्ड्स में जिसको हम अपने से दूसरा मानते हैं, ये तो मेरा है, उसको देखने का नजरिया अलग है और ये मेरे फ्रेमवर्क में नहीं आता, ये मेरा नहीं है, तो उसको देखने का नजरिया अलग हो गया। तो अब बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसा पर्सन कुछ भी काम कर ले, कुछ भी, वो चाहे पढ़ लिख कर एक टीचर बन जाए, जज बन जाए, डॉक्टर बन जाए, उसके अंदर कैरेक्टर तो नहीं आ सकता। और ये डिस्कशन हम बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन आज जो पॉइंट मैं चाह रही हूँ कि आप लोग रजिस्टर करें कि व्हाई द वेदांतिक व्यू ऑफ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, इंडिया में स्पिरिट का आंकड़ा क्यों रखा गया, क्योंकि जब तक मैं अपने लेबल से, मान लो मेरा नाम लक्ष्मी है तो मैं तो लक्ष्मी, ऐसे ही जब तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है तब तक मेरी कोई भी क्रिया कभी भी सही नहीं हो सकती। सो एजुकेशन में ये जो एक प्रश्न रहता है कि क्यों एक छोटे से बच्चे को आपको डिवाइन के बारे में बताना ज़रूरी है, क्यों एक बच्चे के लिए ज़रूरी है अपने अंदर के डिवाइन से कनेक्ट होना, क्योंकि उसके अलावा हम सब बड़ी फेंकेंगे, अरे दुनिया तो ऐसी होनी चाहिए, अरे सबको हारमोनियसली मिलके रहना चाहिए, हमें इतनी सेंसिटिविटी नहीं है कि मुझे कैसे रहना चाहिए, मेरे कारण कितने लोग तकलीफ पा रहे हैं, उस पर हमारी नज़र कभी नहीं जाती। क्या मुझसे कोई हर्ट हो रहा है, क्या मैं इतना इनसेंसिटिव हूँ, ये विचार तो कभी नहीं जाता। दूसरा लेवल आता है कि जब हम वर्क करते हैं, हमें डिसीजन मेकिंग्स करनी है, हमें सही गलत का पता लगाना है, तो उस वक्त सही क्या है, जो मैं करता हूँ वो सही है, बाकी सब गलत है। तो जब तक हम उस स्पिरिट से कनेक्ट नहीं होते, जब तक हमारी जिंदगी में डिवाइन का आंकड़ा नहीं आता, जब तक हम एक सोललेस लाइफ, ये सब लेबल्स है, टर्म्स है,
कैसे तो बोलना पड़ेगा ना इस बात को, लेकिन ये महसूस करने की चीज है कि अगर हम अपने आप से कनेक्टेड नहीं है तो हम सच्चा कर्म कर नहीं सकते। तो हम अगर कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जो हमने सोचा है वैसे नहीं कर पा रहे, मतलब हम अपनी अंतरात्मा से बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हैं। क्योंकि वहां पर एक बहुत गजब से चीज हो जाती है कि भाई अगर ये थॉट एक सीड के रूप में चला गया कि हम सब के स्वभाव अलग अलग है, लेकिन हम सब माँ के बच्चे, मान लो हमने ये एक थॉट को अपने अंदर डाल दिया एंड दैट हैज टेकन रूट्स इन माई बीइंग, तो क्या होगा कि जब बहुत ज्यादा इसके प्रति एक क्रिटिकल विचार आएगा या किसी के भी प्रति एक विचार आएगा, तो वो चीज मुझे क्रूअल होने से रोक देगा कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। एट द सेम टाइम, मतलब यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी क्या आ जाती है कि यू विल नॉट बी फिल्ड विथ द बिटरनेस, एट द सेम टाइम आपके अंदर टू डू द राइट थिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब ये नहीं हो सकता कि कोई यहाँ कोई चीज़ वेस्ट कर रहा है, कोई वहाँ गड़बड़ बातें बोल रहा है, कोई वहाँ झगड़े कर रहा है एंड यू फील ओके, बेचारे को डांट पड़ जाएगी, बिकॉज दैट ऑल्सो शोज कि आपके अंदर डिवाइन क्वालिटीज नहीं है। नीदर यू आर अ वेल विशर, यू आर अ कमर्शियल पर्सन हु थिंक्स अबाउट योर ओन प्रॉफिट एंड लॉस। आज किसको सुनना अच्छा लगता है? किसी को सुनना नहीं अच्छा लगता। तो हमारी मित्रता क्या हो गई? कमर्शियल हो गई, है ना। यूटिलिटेरियन स्पिरिट से अगर हम कनेक्टेड है तो जिसको हम मित्र बोलेंगे वो हमारी जिंदगी में नहीं हो तो हम बहुत बेहतर होते, बिकॉज द काइंड ऑफ थिंग्स दैट कम्स फ्रॉम देम। मित्रता का डेफिनेशन डिग्रेड होते होते कहाँ पहुंच गया? एक ऐसी वाइब्रेशन एक्सचेंज जहां हम अपने एक दूसरे के लोअर नेचर को ढक के रख सके, तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं रही। सो सिर्फ एक चीज हमने हमारे इंडियन सिस्टम से निकाली, वो क्या है? किसी भी रूप में डिवाइन से ओपन होना। उस चीज को, सिर्फ एक कड़ी को हमने हटाया और आज हमारा देश एक ऐसी स्थिति में है, हमारे नए जनरेशन्स ऐसी स्थिति में है जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। जब श्री औरोबिंदो बोलते हैं कि क्या मनुष्य सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल बीइंग है, अगर ऐसा होता तो फिर सच में रोबोट्स को टेक ओवर कर लेना चाहिए, बिकॉज एटलीस्ट उसमें जब आप प्रोग्रामिंग करेक्ट करोगे कि डोंट डिस्टर्ब एनीबॉडी, डोंट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स, तो रोबोट तो फॉलो कर देगा, मनुष्य तो नहीं कर पाएगा। लेकिन मनुष्य का जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, जो उसका साइकिक बीइंग का प्रोसेस है, दैट इज सो मिस्टीरियस, बहुत निराला चीज है वो, जिसको रिप्लेस कोई नहीं कर पा रहा। और उसी को हमने नजरअंदाज कर दिया तो हम कैसे बन गए? बहुत ही खोखले बीइंग बन गए। ये बाद में हमारे सामने ये चीज क्यों हो जाती? फिर सही क्या है और गलत क्या है? सही क्या है? क्योंकि हमारा सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट काम करता है, वो ब्रेन है। और वो भी ढंग से काम इसलिए नहीं करता क्योंकि द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तोता है ये ब्रेन। तो जहां से अगर कोई बच्चा बचपन से संस्कृत पढ़ रहा है तो उसके लिए बेस्ट लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी? उसको बोलेंगे तो वो बोलेगा कि भाई दिस इज द बेस्ट थिंग। कोई फ्रेंच पढ़ रहा है तो उसके लिए बेस्ट क्या हो जाएगा? किसी ने लिटरेचर इस किस्म के पढ़े कि ट्रेजेडीज पढ़ी, तो उसका माइंड उसको क्या बताएगा कि जीवन सदाई क्या होता है? जीवन ऐसा है कि नहीं, वो अलग मैटर हो गई। लेकिन आपने अपने ब्रेन को जिस किस्म के फूड से फीड किया, आपकी थॉट प्रोसेस उसका आउटकम है। तो जब हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट कमजोर पड़ जाता है, हम सदाई ऐसे रहते हैं। द मोर वी आर कंफ्यूज, मतलब हम अपनी सच्चाई से उतने ही दूरी पर चले गए। और मन सदा ही कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि हर एक्शन, कोई सी भी एक्शन
आप उसी समय पे खड़े रहकर उसको महागलत और महासही बता सकते हो। तब किसी भी एक्शन को अगर आप सिर्फ मेंटल लेवल पे जज करो तो दोनों पहलू के जो उसके आर्ग्यूमेंट्स है वो सेम टाइम पे करेक्ट होंगे। आज कोई पर्सन है, उसके पास खाने का नहीं है, कुछ नहीं, और उसने चोरी करा, तो वो जस्टिफाइबल एक्शन है कुछ के लिए, और कुछ के लिए कि नहीं भाई तुमने हार्ड वर्क करना था, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। बट ये आर्ग्यूमेंट को भी आप प्रूव कर सकते हैं और सामने वाले आर्ग्यूमेंट को भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो माइंड की प्रॉब्लम क्या होती है, एक ही समय पर जब हम किसी भी परिस्थिति या विचार पे विचार करते हैं तो क्या होता है, वो एक साथ दो रिपोर्ट भेजता है, ये सही भी है और ये गलत भी है। अब आप निर्णय क्या लोगे? प्रॉब्लम समझ लो कि एक ही इंस्ट्रूमेंट है जो चल रहा है, वो है ब्रेन। सेम टाइम पे ब्रेन दो रिपोर्ट्स छापता है। आपने उसको एक प्रश्न भेजा सिस्टम में अपने कंप्यूटर के पास कि भाई ये जो एक्शन है ये मैंने सही किया या गलत किया, या मेरे साथ सही हुआ या गलत, व्हाटएवर। फिर वो वहां से दो रिपोर्ट कार्ड भेजेगा, एक पे लिख देगा सही हुआ, एक पे लिख देगा गलत हुआ। अब आप क्या हो गए, इसको क्या बोलोगे? आई एम कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूज्ड स्टेट में हूं। तो इसका तो कोई इलाज ही नहीं हुआ, क्योंकि ब्रेन तो ऐसे ही वर्क करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आज कोई भी पुरानी एक्शन हम लेते हैं जिसको में हमने बहुत बार हंसी बनाई है कि इवन बंदर हमसे बेटर परफॉर्म कर गए पास्ट में, कि वंस दे चोज राम जी दे वर नेवर कंफ्यूज्ड। अरे यार वहाँ पे फल भी इतने रसदार है, वहाँ पे अच्छी अच्छी बंदरियां हैं, मजे आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ उनके साथ, कभी भी नहीं हुआ। दे वर ऑलवेज वेरी क्लियर, कंफ्यूजन कभी नहीं आया। तो बंदर भी अच्छा परफॉर्म कर गए बिकॉज दे एक्टेड फ्रॉम समथिंग एल्स, कोई डीपर पार्ट से, उनको कोई भाव था, कोई डिवोशन था, कोई चीज थी। तो पर्सन जब खुद ही पे मैं करता रहता है तो वो बहुत ज्यादा इडियट हो जाता है। बिकॉज अभी अभी हमने प्रूव करा कि जब मैं ऐसे करती रहूं बकरी की तरह, तो होता क्या है, मैं तो सदा ही सही हूँ, मैं जो सोचती हूँ वो सही है, मैं जो बोलती हूँ वो सही है, और मैं जो देखती हूँ वो सही है। तो केस तो क्लोज हो गया ना। अब इसमें क्या फाइल लगाएंगे हम, बात ही नहीं हो सकती है। अब हम दो जने बात कर रहे हैं और मैंने बोल दिया भाई मैंने जो बोला वो सही है, इसने भी बोल दिया मैंने जो बोला वो सही है, अब क्या बात करोगे आप? अब सिर्फ एक दूसरे का सर फोड़ा जा सकता है और तो कोई सल्यूशन नहीं निकल सकता। तो सारे जो हमने, मतलब एक गजब की चीज हो गई कि हमने इंटरनेट के थ्रू एक बहुत यूं देखने में बड़ी सुंदर घटना घट गई कि आपके पास चाइनीज लिटरेचर भी अवेलेबल हो गया जो स्पिरिचुअल टॉक्स है, आपके पास टिबेटन भी हो गया, आपके पास अमेरिकन थॉट प्रोसेस भी हो गई, आपके पास इंडियन थॉट प्रोसेस भी हो गई। पर ये हुआ क्या, जैसे वो पुराने किस्म के कंप्यूटर्स आते थे डब्बे टाइप के, तो जब आप टू मच उसमें डेटा डाल दो तो वो बार बार हैंग होता था, सब गोल गोल घूमेगा, गचर गचर गचर। अब कुछ भी ओपन करना चाहोगे वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि उसका रैम भी कम है और प्रोसेसर भी लो क्वालिटी का है। तो होता क्या था कि डेटा तो मिल गया लेकिन वो कभी काम में नहीं आता था। ये 5G वगैरह 4G सब आया इंटरनेट, उसके पहले अगर आप कोई हैवी फाइल ओपन कर दो या कोई इंटरनेट पे कोई चीज़ ओपन कर दो तो वो आता रहेगा ऐसा गुटुर गुटुर गुटुर। ये हम लोग यहाँ जब कुछ चलाते थे इधर आप लोगों को दिखाने के लिए, उस वक्त पे भी जब भी चाहे कि हाँ हम यहाँ रेडी बैठ जाते थे, वो वहाँ घूमता रहता था गुटुर गुटुर गुटुर। सो देयर इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ डेटा, प्रॉब्लम क्या चीज की हो गई, उसका प्रोसेसिंग स्पीड कम हो गया। तो वैसे ही हमारे साथ क्या हो गया, डेटा इतना सारा आ गया, अरे चाइनीज ऐसा बोलते, अरे बुद्धिस्ट ऐसा बोलते, अरे क्रिश्चियन थॉट ऐसा है, अरे हिंदूज ने ऐसा ऐसा काम हुआ,
अरे सूफीज ऐसे हो गए, सब डेटा मिल गया। फिर ऐसे पूछो इसका जीवन में करोगे क्या? अभी तो मैं यही कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे कौन से रंग की चीज पहननी चाहिए, मुझे ये खाना चाहिए या नहीं। मैंने कल किसी को डांट लगाई थी, वो मुझे लगानी चाहिए थी या फिर मुझे नहीं लगानी चाहिए थी। आई एम सो ट्रबल्ड। कल अब मैंने उसे ये बोल दिया था, अब मुझे बोलना चाहिए था या नहीं चाहिए था। मतलब बिहेवियरल एक्शन लेवल पे तो हमारी स्थिति इतनी बुरी हो गई। हम एक लेक्चर लिख सकते हैं कि सिंसियरली ऐसे बैठना चाहिए, बेस्ट बॉडी पोस्चर ऐसा होता है, दूसरे को बोल भी देंगे अरे तू ऐसे बोलता है बैठता है, बेवकूफ आदमी ऐसे सीधा बैठा कर हम पर निकलेगा पीछे से। खुद उसी प्रोसेस में लगे हैं कि हमारा 2 साल में हम निकल ही जाए, लेकिन जब दूसरे का निकल गया ना तब बड़ी हंसी आती है, अरे वो वैसा ना, अरे वो वैसा ना, हम भी उसी, फिर हमारा भी रेफरेंस वैसे ही दिया जाएगा। एक जगह है जहाँ पे 20 बच्चे अगर चलेंगे तो 10 का पीछे से हम्प निकला होगा, उस वाले स्कूल में आपको जाना है। सो सारी डेटा कम करेंगे या प्रोसेस नहीं करोगे इसको? और प्रोसेसर का रैम इतना छोटा है, बस अंदर एक ही चीज फिक्स्ड है, आई एम राइट। कुछ भी बात करो, मतलब समझ में, हमें आपने बोल तो दिया मुझे समझ में नहीं आता। समझ में क्यों नहीं आता? बिकॉज अंदर क्या लिखा हुआ है, आई एम राइट। फिर बात कैसे करे आगे? सो आज आप लोगों को ये वाली जो चीज है एकदम कॉन्शियसली लिखनी है कि मुझे बहुत अच्छे से पता होता है मैंने गलत काम किया है, मैं गलत हूं, मैं गलत कर रही हूं, दिख रहा है मुझे, मगर मैं मानूंगी नहीं। और उसमें भी अगर मुझे ऊंची आवाज में पूछ लिया, अब तो आप उल्टे लटक जाओ, मैं मानूंगी नहीं। सो इस थॉट प्रोसेस के साथ आप कौन सा काम अच्छे से कर लोगे? आपको क्या ढूंढना है? एक ऐसा फील्ड ऑफ वर्क जिसमें ये हैबिट के साथ हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे, ठीक है ना? तो पहले तो लिखो कि मेरा जो प्रोसेसर है वो कैसे काम करता है। आई एम द ओनली पर्सन ऑन दिस प्लैनेट जो ऑलवेज या मोस्टली करेक्ट होता है, ठीक है? और मुझे जब कुछ भी बोला जाता है तो मेरे इंस्टेंटली आंसर क्या आता है? मैं तो सही हूं ही। और उसमें भी अगर मुझे तमीज से नहीं पूछा गया, जब तो क्या है, आजकल तो ये बीमारी बहुत फैली हुई है, मतलब बड़ी ऐसी छुआछूत टाइप्स बढ़ रही है। तो क्या होता है, अच्छे से नहीं पूछा गया तो क्या होता है, चाहे मैं गलत हूं, मैं क्या करूंगा? रिवोल्ट। रिवोल्ट किस बात का है? टोन कैसे गलत हो गया? मेरी तो सिर्फ एक्शन गलत है, मेरा तो क्या है, सिर्फ एक्शन गलत है। आपका तो क्या गलत हो गया? टोन। ज्यादा गहरा डिफिकल्ट चीज क्या है? टोन खराब होना। एक्शन गड़बड़ होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो छोटी मोटी सी चीज है। ज्यादा खतरनाक चीज क्या है? टोन। तो हर पर्सन को मुझसे कैसे बोलना चाहिए? महात्मा जी आपसे ऐसी गलती कैसे हो गई? जरूर अनजाने में ही हुई होगी, फिर भी आप इस पर प्रकाश डालें। ये एक्सपेक्टेशन। उसका जवाब आपको कैसे एक्सपेक्ट करना है? क्या है ये? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं देख लूंगा। टू रिसीव का एक्सपेक्टेशन तो क्या है? महात्मा जी, मैडम जी, आपको क्या दिक्कत हुई? कुछ समस्या? आप तो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हो, क्या समस्या है? आप ही समस्या हो। अब देखो, एक्सपेक्टेशन टू रिसीव तो ये है, और गिविंग का नेचर हमारा टोटली उल्टा है।
तो ये चीज़ पे आपको लिखना है कि इस आदत के साथ आप कौन सा काम बहुत ज़्यादा खूबी से कर लोगे और कैसे। कोई काम तो होता ही होगा जो हम खूबी से कर लेंगे। ये तो लिख सकता है इंस्टेंटली कि मैं कैसे बहुत बहुत खूबी से हंसते हुए किसी को रुला ही दूंगा। तो ऐसा कुछ भी आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन इस पे आपको विस्तार से अपने विचार लिखने हैं।